अब हम 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये बोर्ड मॉडल है। देखिए ये कब का पूछा हुआ है बाबू, तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 14 में, 19 में, 20 में, ये यूं समझिए कि बोर्ड मॉडल आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे आपको, सब्जेक्टिव भी दोनों कवर करेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि लैंग्वेज याद करना इसका असंभव काम है। देखिए यहाँ तक इतना लैंग्वेज है, प्लस में ये इतना लैंग्वेज है, तो कितना का आप लैंग्वेज याद करिएगा। तो इसी लैंग्वेज के मैं सरल भाषा में, अपने भाषा में समझा के कहानी के रूप में आपको देने के वर्क करे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इमेज भी देने का वर्क करे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए बाबू हम लोग यहाँ पर बिना देरी किए हम लोग ये चीजों को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति, कौन सा क्रांति जी बाबू, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, जो फ्रांसीसी क्रांति जो था उसका कारण क्या था ये बताना है, या अथवा आपको बताना 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। 3 को कारणों का उल्लेख करें, दोनों का आंसर लगभग सेम होगा। यदि आपका कितना पूछा, 13 में पूछा और किसी में पूछा है 22 में भी ये क्वेश्चन को रिपीटेशन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसका आंसर जानने का कोशिश करते हैं। ओके, आप लोग जरा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका 1848 की जो क्रांति था, ओके, ये आप लोग इसमें 1830 वाला क्रांति के बारे में पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा 1830 की क्रांति, जिसको हम लोग जुलाई क्रांति कहते हैं, 1830 की ही क्रांति बोल सकते, के ही क्रांति बीज बोए थे। क्या क्रांति बीज बोए थे, किसका बीज बोए थे, 1848 की क्रांति का, याद रखिएगा 1848 के क्रांति का ये लोग क्या कर दिए थे, बीज बो दिए थे कि 1848 में जाते जाते क्रांति होने लगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ओके, ये आएगा, ठीक है ना, कि 1830 ये कैसे बीज बो दिए थे। ये पहला है, बस मन में जैसे सबको क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1830 में वहां के जो राजा बनाए गए, ध्यान दीजिएगा फ्रांस का, ओके, उसका नाम था बाबू लुई फिलिप नाम था। क्या नाम था, लुई फिलिप इसका बाबुआ क्या नाम था, याद रखिएगा लुई फिलिप इसका नाम था। अब देखिए अब फ्रांस की स्थिति बहुत दयनीय था, फ्रांस की स्थिति क्या था, बहुत ही दयनीय। पर लुई फिलिप क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, लुई फिलिप एक ही काम किया करते थे, ध्यान देने योग्य बात है, बस ये काम करते थे ना कि प्रतिक्रियावादी, ध्यान दीजिएगा प्रतिक्रियावादी या वादी और सुधारवादी में सिर्फ सामंजस्य बनाए रखते थे। सुधारवादी में क्या बनाए रखते थे, सामंजस्य बनाए रखते थे, बस यही काम किया करते थे। ओके, सामंजस्य का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, दोनों में मेल मिलाप ही बनाए रखा करते थे। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा लुई फिलिप जो थे, लुई कौन थे आपके बाबू, फिलिप जो था, ओके, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी। अब देखिए महत्वाकांक्षी के मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझिए, बहुत इच्छा वाला था, ये क्या था, इच्छा वाला था। अब देखिए हर एक शासक का उस समय का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो देखिए आप लोग सोचिए कि जब ये महत्वाकांक्षी इच्छा वाला है तो क्या जनता पर ध्यान देगा, तो जनता पर ध्यान नहीं देगा। तो इसी वक्त लुई फिलिप के ही वक्त याद रखिएगा भूखमरी, कौन सा बीमारी जी, तो भूखमरी बीमारी आ गई थी। भूखमरी का मतलब समझ रहे हैं ना लोग, खैला खैला भी ना कह रहे थे तो मर रहे थे। साथ ही साथ आप लोग देखिए, ओके साथ ही साथ, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भूखमरी की वजह से ये लोग कह रहे थे, मर रहे थे। साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो प्रधानमंत्री जो चुने, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, 1840 में एगो को चुन लिए जिसका नाम था गीजो। क्या नाम था, गीजो, याद रखिएगा। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जैसा राजा वैसा ही कौन सा प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए ये बेचारा महत्वाकांक्षी था, ये भी वही निकला,
ध्यान दीजिएगा, मतलब लुई फिलिप का जो गीजो था प्रधानमंत्री, ये भी वही निकला। ओके, मतलब महत्वाकांक्षी निकला और साथ ही साथ प्रतिक्रियावादी निकला। ओके, कोई भी बात ये सह नहीं सकता था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बातों को। ओके, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये भी क्या था, प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रिया, हाँ यस, क्रियावादी। ये भी उसी में क्या किया करता था, तो ऐश मौज मस्ती किया करता था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब जानता बेचारी क्या थी ना कि भूखे मर रही थी। देखिए, जानता बेचारी क्या मर रही थी, भूखे मर रही थी, साथ ही साथ बेरोजगारी हो गई। साथ ही साथ भाग लिखो, बेरोजगारी की समस्या क्या होगी, उत्पन्न हो गई। अब देखिए, ये बहुत सारे समस्या हो गया। तब देखिए अब क्या होने लगा ना कि गीजो का आलोचना चालू हो गया। गीजो का आलोचना, आलोचना का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, अब इसका बुराई क्या हो गया, गीजो का चालू हो गया। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब गीजो का बुराई चालू हो गया ना, ओके, तो गीजो यहाँ पर रुका नहीं। ओके, मतलब यहाँ पर ये चीजों को सहा नहीं, और न सहने के वजह से अपना ही जानता पर ये गोली चलवा दिया। क्या चलवा दिया जी बाबू, गोली चलवा दिया। ध्यान से समझिएगा। ओके, ये 1847 की क्रांति के बारे में कितना आप लोग को बताई जा रही है। इन्होंने गोली चलवा दिए और चलवाने की वजह से बहुत सारे व्यक्ति का मौत हुआ। और वो सारे के सारे व्यक्ति, आप समझ सकते कि लाशों को लेकर वो सड़क पे आ गए। तो वो सड़क था पेरिस का सड़क। कौन सा था बाबू आपका, तब पेरिस की सड़क था। और पेरिस की सड़क पाका आंदोलन चालू कर दिए। तो आंदोलन चालू करने के वजह से क्या हुआ था, ओके, लुई फिलिप मजबूर होकर, लुई फिलिप का होकर मजबूर होकर, याद रखिए, राजगद्दी छोड़कर वो भाग गए। क्या हो गए, भाग गए। इस तरह 1847 की क्रांति कंप्लीट हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारी की सारी चीजें। ओके, अब देखिए ये आंदोलन कैसे हुआ था। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये आंदोलन लगभग इस प्रकार हुआ था। आप लोग देख सकते हो ओके, कि किस तरह ये सारे के सारे आंदोलन हुए थे। ओके, अब चलिए, अब मैं इसका लैंग्वेज आप लोग को पढ़कर बता देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने उत्तर में बोला कि फ्रांस के जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात, ओके, ओलियंस वंश के लुई फिलिप, मैंने बोला था ना कि 1847 की क्रांति के बाद से कौन बन गया, लुई फिलिप उत्तराधिकारी पत्रकार तथा पेरिस की जनता के समर्थक से सत्ता प्राप्त की। मतलब सत्ता तो ये प्राप्त कर लिया। अब देखिए, सत्ता प्राप्त करने के बाद, राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मत अधिकार को मध्यम वर्ग तक को पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। किसको नहीं मिला जी बाबू, साधारण जो जनता थे उनको कोई प्रकार की आपका लाभ जो मिलना चाहिए वो मिला वाला नहीं। अब देखिए, अब ये सारी चीजें आप लोग को बताए थे क्योंकि भुखमरी से मर रहे थे। अब देखिए, लुई फिलिप थी समाज की विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि सभी को संतुष्ट करने के कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। अब देखिए, महत्वाकांक्षी न था, किसी भी किसको करता था, तो निरंकुशवादियों को करता था, जो तानाशाही थे हो क्या, बड़े बड़े लोगों को संतुष्ट करता था। तो जनता बेचारी क्या करती थी, तो भूखे मारा करती थी। ध्यान दीजिएगा। यद्यपि यहाँ पर बोल रहे हैं कि लुई फिलिप की नीतियां उदारवाद की ओर अग्रसर थी, किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था। वो स्वयं ऐसा था वो नहीं। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। गणतंत्रवाद के प्रति उन्होंने प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया। 1848 की क्रांति को क्या दिया बाबू, जन्म दिया। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आंसर मिले हैं आपको। ओके, समझ पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आंसर ये वाला दिए थे, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो आप लोग को दिया गया है, ओके, ये आप लोग को कौन सा बुक में ध्यान रखते हुए दिया गया, एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का आंसर दिया गया है। धन्यवाद।